नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में एरियर को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है और ये जो एरियर है एक साथ मिलेगा, तो कितने दिनों का एक साथ मिलेगा ये सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही इसी के और एड पे कमीशन जो है जब ये लागू हो जाएगा तो सैलरी कितनी बढ़ेगी और ये कब तक लागू हो सकता है। 2026 में लागू होना है, लेकिन ये अगर डिले है तो कब तक डिले है, ये सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को हाइप कर दें और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही अपडेट आप सबको मिलते हैं। पे कमीशन लेटेस्ट न्यूज़। 8वें वेतन आयोग के भुगतान में देरी के कारण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की संभावना व्यक्त की गई है। प्राइवेट थिंक टैंक कॉइन इको रिसर्च की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक 8वें वेतन आयोग की देरी से आर्थिक विकास और महंगाई का संतुलन बिगड़ जाएगा, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वित्त वर्ष 2027 या 28 के अंत में ब्याज दरें बढ़ाने हेतु मजबूर होना पड़ सकता है। केंद्रीय वेतन आयोग के भुगतान में देरी होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा प्राइवेट थिंक टैंक रिसर्च की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी साझा की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस देरी से न केवल आर्थिक विकास और महंगाई का संतुलन बिगड़ेगा, बल्कि आरबीआई को 2027 या 28 के अंत में ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। 8वें वेतन आयोग के भुगतान में प्रशासनिक कारणों से देरी हो रही है। पूरा अनुमान था कि यह भुगतान पहले शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब उन्हें लागू होने में कम से कम 1 साल और लगेगा। इस देरी के बाद सरकारी कर्मचारी और लाखों पेंशनधारकों को एक मुफ्त एरियर का भुगतान किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस देरी के बाद सरकारी कर्मचारी और लाखों पेंशनधारकों को एक मुफ्त एरियर, एक साथ एरियर का भुगतान किया जाएगा, जिसका सीधा असर आर्थिक विकास और महंगे दोनों पर पड़ने वाला है। दोस्तों ये महंगे नहीं, महंगाई होगा, ठीक है। ये महंगाई इसको कर देंगे, महंगाई दोनों पर पड़ने वाला है। खासकर महंगाई जैसे कि खाने पीने और ईंधन को छोड़कर बाकी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापती है, पर ज़्यादा दबाव पड़ने वाले हैं, क्योंकि इससे मांग बढ़ेगी और मकान के किराए में भी तुरंत बढ़ोतरी होगी। देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है। खासकर महंगाई जैसे कि खाने पीने और ईंधन को छोड़कर बाकी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापती है, पर ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि इससे मांग बढ़ेगी और मकान किराए में भी तुरंत बढ़ोतरी होगी। जारी की गई रिपोर्ट्स के अनुसार नए पे कमीशन का पेमेंट फैक्टर 2 के करीब रह सकता है। ये पेमेंट नहीं होगा, ये फिटमेंट होगा। फिटमेंट फैक्टर 2 के करीब रह सकता है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत, जब 7वां वेतन आयोग लगा था तब फिटमेंट फैक्टर था 2.57 फिटमेंट फैक्टर था 7वें वेतन आयोग के समय। और इससे न्यूनतम वेतन जो है 18,000 रुपये से, अगर ये 8वें वेतन आयोग में भी लागू होता है इतना ही, तो 18,000 रुपये से जो न्यूनतम सैलरी है वो बढ़ कर के हो जाएगी 35,000। ये 35,000 हो जाएगी। फिर इसमें कुछ अन्य भत्ते जुड़ेंगे, HRA, DRA, TRA, ये सब कुछ इसमें TA वगैरह सब कुछ जुड़ेगा, तो सैलरी लगभग 50 के समथिंग पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर इतना फिटमेंट फैक्टर रहा तो 35,000 से लेकर के 37,000 के बीच जा सकता है। वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन की कुल लागत 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है। 7वें वेतन आयोग की 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से दोगुनी से ज़्यादा है। इस बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारी और लाखों पेंशनधारकों की जेब में ज़्यादा पैसा आने वाला है, जिससे उनका जो खर्च करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। एक रिसर्च का अनुमान है कि भुगतान से प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भुगतान से हर साल 65 से 80 बेसिस
पॉइंट की बढ़ोतरी होने वाली है, जबकि जीडीपी ग्रोथ पर 40 से 50 बेसिस पॉइंट का असर पड़ सकता है। हालांकि इससे राजकोषीय घाटा जीडीपी के 0.6% तक बढ़ सकता है। सरकार को इस खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने होंगे। साथ ही रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि 8वें वेतन आयोग के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार के पास जीएसटी सुधार को लागू करने का अच्छा अवसर है, क्योंकि 2026 की चौथी तिमाही तक उपकर मुआवजा ख़त्म होने की संभावना है। ये पूरा अपडेट था और ये अपडेट एक आर्टिकल के माध्यम से हमने आप सब तक शेयर किया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के पर्पज़ से है। अगर ये फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए 2.57 अगर रहता है तो 35,000 से 37,000 ये आपकी बेसिक सैलरी होगी। फिर इसमें महंगाई भत्ते होंगे, जैसे आपका डीए हो जाएगा, फिर टीए हो जाएगा और एचआरए, ठीक है, ये सब महंगाई भत्ते जुड़ेंगे। एचआरए जो है ये सिटी पर डिपेंड करता है कि कहाँ आपकी पोस्टिंग है, ठीक है, एचआरए उसी हिसाब से मिलता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, उन सभी के पास शेयर करना है और वीडियो को एक हाइप करना है। हाइप करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट आप सबको मिलते रहें। एरियर की बात इसमें की गई है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। एरियर वाली जो बात है यहाँ पर, इस देरी के बाद सरकारी कर्मचारी और लाखों पेंशनधारकों को एक मुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा। देखिए दोस्तों, एक साथ जो है एरियर आपको मिलेगा, एक साथ कितने दिन का मिलेगा ये इसमें नहीं बताया गया है, और जिसका सीधा असर आर्थिक विकास और महंगाई दोनों पर पड़ने वाला है। खासकर कोर महंगाई जैसे कि खाने पीने वाली चीज़ें, ईंधन को छोड़कर बाकी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापती है पर ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है, क्योंकि इससे मांग बढ़ेगी और मकान किराए में भी तुरंत बढ़ोतरी होगी। ये हमने आपको फिर से बता दिया है। जो एरियर है आपको एक साथ मिलने वाला है। कितने दिन का मिलेगा ये इसमें नहीं बताया गया है। तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।